ओल्वी लोन ऐप से अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये लोन ऐप रियल है या फेक ऐप है, या ये ऐप आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, यहाँ से एक्चुअल में कितना तक का लोन आपको मिल सकता है, यानी कितने लोन तक के लिए यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है, साथ ही साथ उस लोन पे लगने वाला एक्चुअल चार्जेज क्या होता है, यानी कितना प्रोसेसिंग फी लग सकता है आपका, कितना इंटरेस्ट रेट लग सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हम अदर जितनी भी बातें हैं जो कि आपको लोन लेने से पहले, इस लोन ऐप को डाउनलोड करने से पहले जान लेनी चाहिए, सारी की सारी बातें यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओल्वी लोन ऐप का नाम पहले स्मार्ट पॉइंट था, जिसे बदल कर अब इसको ओल्वी कर दिया गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये ऐप लोन देने के अलावा भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस लोन ऐप के कुछ बेसिक डिटेल्स की। तो अभी मैं आ चुका हूं प्ले स्टोर पे, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ इस लोन ऐप को बहुत पहले से मैं यूज कर रहा हूं और मेरे मोबाइल में ये पहले से ही डाउनलोड है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी रेटिंग्स की बात करें तो एक्सीलेंट मेरे ख्याल से यहाँ पे मानी जाएगी। 4.7 की इसकी रेटिंग है। 5 लाख से ज्यादा रिव्यूज यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसे आप जाके चेक कर सकते हैं। और मोस्टली रिव्यूज यहाँ पे मैंने देखे जो कि पॉजिटिव मेरे ख्याल से यहाँ पे लगा। यहाँ को कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी जरूर मिल जाएंगे, लेकिन वो नेगेटिव रिव्यूज उन लोगों के हैं जिनको लोन अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, या जिन्हें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यादा है, प्रोसेसिंग फी ज्यादा लिया जा रहा है। तो आप इसको एक बार डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा यानी 10 मिलियन से भी ज्यादा इसको डाउनलोड्स मिल चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ अदर तरह के सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा भी कुछ अदर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहले बात करें इंस्टेंट लोन की, तो यहाँ पे अप टू 5 लाख तक का लोन अप्रूव किया जा सकता है, यानी इतने लोन तक के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। अगर टेन्योर की बात करें तो 2 मंथ से लेके 24 मंथ तक के टेन्योर के लिए यहाँ पे लोन अप्लाई किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो स्टार्टिंग यहाँ पे 1.5% पर मंथ के हिसाब से हो जा रही है, यानी लगभग 18% से लोन की इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। एंड फर्दर ये आपका 36% तक जाता है। इंटरेस्ट रेट की ओनली बात कर रहा है। अगर ओवरऑल सारे के सारे चार्जेस अगर जोड़ दिए जाए तो देखिए 30 यानी एपीआर एनुअल परसेंटेज रेट की बात करें तो 30% से लेके 90% तक का जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में कितने लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, क्या चार्जेस लग रहे हैं, ये मैं आगे यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई आपकी लोन की यहाँ पे बेसिक डिटेल्स। इंस्टेंट लोन के अलावा ये ऐप आपको क्रेडिट हेल्थ चेक करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी क्रेडिट रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है, जो कि यहाँ पे पेड सर्विस है। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तभी आपको ये फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, अदरवाइज कुछ लिमिटेड एक्सेस ही आपको यहाँ पे मिल पाता है। अच्छा, इसके बाद से अगर नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे आप गोल्ड सेविंग्स कर सकते हैं, यानी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में। अब यहाँ पे लोन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और सबसे जरूरी बात यहाँ पे देखिए, आर लेंडिंग पार्टनर्स। ये ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड जो लोन एप्स है, जो एनबीएफसीज हैं, उनके लोन एप्स हैं, वहां पे इसने पार्टनर कर रखा है। तो जब आप फाइनली लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपका लोन अप्रूव होता है, तो अग्रीमेंट जब आप साइन करते हैं तो आपको वहां पे उस लोन ऐप का, यानी उस एनबीएफसी का नाम आपको एक्चुअल में दिखाई देता है जहां से आपको लोन मिल रहा है। तो ये एक तरीके से फिनटेक कंपनी हो गई, और आरबीआई ऐसे कंपनीज को, ऐसे लोन ऐप्स को अप्रूवल देता है, यानी अप्रूव करता है, ये वैलिड है, ये लीगल नहीं। तो ये जो लोन ऐप है ये भी आरबीआई की गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, और जो एनबीएफसी कंपनी है उनके साथ इसने पार्टनरशिप कर रखा है। तो ये लीगल एग्रीमेंट होता है जो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होता है, और यहाँ पे वैलिड होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये यहाँ पे वैलिड है। लेकिन आगे आपको कुछ अदर डिटेल्स भी यहाँ पे जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, कई बार ये दिक्कत होता है कि भाई कस्टमर सपोर्ट की हमें जरूरत पड़ती है, कि यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इंटरेस्ट रेट का इशू आ सकता है, या पेमेंट का इशू आ सकता है, कोई पेमेंट हमने किया यहाँ पे ईएमआई फेल हो गया, उसका इशू आ सकता है, तो आप की कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाए। अदरवाइज मे भी हो सकता है आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके लिए जो इसका कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमें जरूरत है इसके कॉन्टेक्ट नंबर से और इसके ईमेल आईडी से। तो मैं आपको बता दूं, इसका कॉन्टेक्ट नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, वहां मैंने कॉल लगा के चेक किया, ये नंबर एक्टिव है और काम कर रहा है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी लोन ऐप्स हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर तो वहाँ पे दिए रहते हैं, बट वो काम नहीं करते हैं, लेकिन इसका ये जो नंबर है ये काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका ईमेल आईडी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे एक बार ईमेल कर सकते हैं। 48 आवर्स तक का टाइम लग सकता है आपको रिस्पॉन्स मिलने में।
तो चलिए ये तो हो गई यहाँ पे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स ऐप के बारे में कुछ जानकारी। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि भाई एक्चुअल में ये लोन ऐप किस तरीके से काम करता है, आपको लोन अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ती है एंड साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट आपको लोन पे कितना तक का पे करना पड़ सकता है। यह एक बात और आपको जान लेना जरूरी है कि किसी भी लोन ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो ऐप आपके कॉन्टेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। यानी आरबीआई ने ये क्लियरली गाइडलाइन निकाल रखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यहाँ पे ये गाइडलाइन निकाली गई है कि भाई कोई भी लोन ऐप आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस यहाँ पे नहीं ले सकता है, और साथ ही साथ आपके गैलरी का एक्सेस अगर वो लेता है तो केवल आपके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करने के लिए लेता है। आपके एसएमएस का अगर परमिशन लेता है तो केवल आपका क्रेडिट हेल्थ, आपकी क्रेडिट प्रोफाइल चेक करने के लिए, यानी आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका इनकम, जो ट्रांजैक्शनल एसएमएस है उनको ही केवल यहाँ पे वो देख सकता है। कोई भी पर्सनल या किसी अदर तरह का जो मैसेज है वो यहाँ पे नहीं देख सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी लोन ऐप अगर आपसे आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस ले रहा है तो वो कंप्लीटली फेक लोन ऐप है। रिसेंटली कोई भी ऐसा ऐप नहीं हो सकता है जो कि आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस ले। अब बात करते हैं यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो चाहे आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या स्टूडेंट हो या आप अदर कैटेगरी में आ रहे हैं, यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका इनकम अच्छा खासा है, आपका सिविल स्कोर यहाँ पे अच्छा खासा है, तो ही आपको लोन यहाँ पे अप्रूव हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि ओलवी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होते हैं। तो देखिए, आपको बहुत ही ध्यान से इस बात को समझना है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम अगर आप लोन के लिए इस लोन ऐप से अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको यहाँ तो लिमिट दिया हुआ है 5 लाख रुपए तक का, लेकिन आपको 50,000 तक की ही लिमिट देखने को मिल सकती है पहली बार। अगर आप चाहे आपका सिविल स्कोर कितना भी अच्छा हो, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको केवल 50,000 रुपए तक की लिमिट देखने को मिल सकती है। अब देखिए, वो लिमिट, जो भी लिमिट आपका अप्रूव हो रहा है, वहां अगर आप कम लिमिट सेलेक्ट करते हैं तो आपको मे भी हो सकता है इनकम प्रूफ वहां पे न देना पड़े। यानी इनकम प्रूफ के रूप में आपको अपना जो बैंक स्टेटमेंट है, यानी आपको अपना इनकम डिजिटली यहाँ पे ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होता है। जी हाँ, ये करना होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर आप मे भी हो सकता है 5-10 हजार का ही लोन अगर सेलेक्ट करके आगे आप प्रोसीड करते हैं तो उस कंडीशन में आपको एग्जेम्पशन भी दी जा सकती है। तो हो सकता है आपको अपना इनकम वेरीफाई करना पड़ जाए वहां पे, या हो सकता है बिना इनकम वेरीफाई किए भी अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप आगे प्रोसीड करें और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम प्रूफ आपका ऑप्शनल होने वाला है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार ओटीपी के थ्रू आपकी केवाईसी यहाँ पे डिजिटल केवाईसी कंप्लीट की जाती है। आपको अपनी एक लाइव सेल्फी भी यहाँ पे अपलोड करनी होती है। इसके अलावा आपको अप्लाई करते टाइम अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालनी पड़ती है। यानी अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको अपनी बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है। एक्चुअली हम जानते हैं कि आपको एक्चुअल में कितने लोन पे कितने तक की ईएमआई पे करनी पड़ सकती है, कितना चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है। केवल 5,000 रुपए का लोन ये अप्रूव यहाँ पे हो रहा है, जिसके लिए जो ईएमआई है 1750 रुपए की आ रही है, और ये लोन 3 महीने के लिए यहाँ पे है। यानी 3 ईएमआई हमें यहाँ पे पे करनी पड़ रही है। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो देखिए 2.49% पर मंथ यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आ रहा है। यानी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका 24% एंड प्लस आपका यहाँ पे 6%, यानी लगभग यहाँ पे 30% का इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ रहा है। प्रोसेसिंग फी की अगर बात करें तो यहाँ पे 472 रुपीज आपका लग रहा है। यानी जो चार्जेस हैं वो आपके लोन के अमाउंट से पहले ही डिडक्ट कर लिए जा रहे हैं, माइनस कर लिए जा रहे हैं, देन जो बचा हुआ पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको 5,000 रुपए में से केवल 4,413 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसको अगर हम देखें कि टोटल आपको 4,413 रुपए पे कितना पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको 837 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो जैसे आपका लोन यहाँ पे अप्रूव होता है, आपको यहाँ पे साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करके एग्रीमेंट आपको ओटीपी के थ्रू साइन करना होता है, और साइन करने के बाद से अगर सारी की सारी डिटेल्स आपकी सही होती हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स या कुछ सेकंड के अंदर जो लोन का पैसा है वो बैंक अकाउंट में डिस्बर्स किया जा सकता है। तो आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड या अदर किसी भी लोन ऐप से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।